हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। तो मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही बच्चों, इसमें आज हम एलसीएम एचसीएफ देखने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है और उसके किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो हम देखेंगे। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, उनको हम डायरेक्ट याद रख लेंगे। ठीक है, उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आप उसे एग्जाम में मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर कमिंग टू द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दीज टू अमेजिंग बुक्स। ये हमारी जो स्टडी गाइड है और ये जो हमारी प्रैक्टिस बुक है, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टडी गाइड फॉर क्लास 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, क्योंकि इस बुक में हमने सारी चीजें कवर करी है। हमने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ इसमें रखा है, प्लस हमने इसमें क्यूआर कोड्स भी दे रखे हैं। तो क्यूआर कोड्स आपको कैसे हेल्प करेंगे, आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, हमारे एजुकेटर्स वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे। तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है अगर जेएनवी क्लास 6 से रिलेटेड, तो ये वो ऐसी बुक है जिसमें सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट दिस बुक इज फॉर प्रिपरेशन। आपने प्रिपरेशन तो कर लिया, अब आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है ये आपको कैसे पता चलेगा? इधर से ये आपको पता चलेगा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस सेट से। प्रैक्टिस सेट से आप सारी वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आने वाले सालों में भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों किस चीज का वेट कर रहे हो यार, आज ही ये दोनों बुक्स ऑर्डर करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। राइट, चलो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, थोड़ा सा उस पर पहले बात करते हैं। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। एक नंबर ले लेते हैं 6। मल्टीपल्स का मतलब कि उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, क्या उसकी टेबल में आता जाएगा। जैसे 6 के मल्टीपल्स हो गए 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। इन सब में 6 छुपा हुआ है। क्यों से? दिस इज 6 into 1, दिस इज 6 into 2, दिस इज 6 into 3, दिस इज 6 into 4। बट 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? ऐसे नंबर्स जिनकी टेबल में 6 आता हो। तो वो कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि फैक्टर्स होते क्या है, मल्टीपल्स क्या होते हैं। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन टू नंबर्स, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, बस इतनी बात अगर आप याद रख लोगे तो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ट्रबल नहीं करेगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं, जहां जहां पे जिस भी क्वेश्चन में मुझे एडेड इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी वो सारी चीज मैं आपको बताता चलूंगा बच्चों। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48। हमें क्या करना है? 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 36 को आप फैक्टराइज करोगे तो आप ऐसे लिखोगे उसे 2 into 2 into 3 into 3। 48 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 3। तो अब हमें स्टूडेंट्स क्या देखना है यहाँ पे? वी हैव टू लुक फॉर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में है। जैसे एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 2। अब इन 2 के लिए ऊपर कुछ नहीं है, बट ये 3 और 3 एक हो गया। सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2 into 2 into 3, 2 2s are 4 and 4 3s are 12। सो 12 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको बच्चों इस तरह का इजी सा क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48, तो 36 और 48 का एचसीएफ आप इस तरह से निकाल सकते हो। फिर एचसीएफ के बाद बात आती है एलसीएम की। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए 12 और 18 से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एलसीएम निकालने का तरीका ऐसा होता है, यही जो आप स्कूल में भी शायद आपने सीखा होगा, यही तरीका आपके लिए सूटेबल है। इसी को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सो 2 6s are, 2 9s are, देन अगेन 2 3s are, 9 तो डिवाइड होगा नहीं, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 1, और सॉरी 3 में 1 एज इट इज आ जाएगा, 3 1s are 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 3s are 36। so for this question your correct answer is 36। आपको एलसीएम निकालना था बस, सबसे छोटा ऐसा नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 36 ही वो नंबर है। ठीक है, 36 के आगे भी बहुत से ऐसे नंबर्स होंगे जो 12 और 18 से डिवाइड होंगे, बट हमें क्या बताना था? हमें बताना था सिर्फ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना है तब क्या करें?
तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 60, 105 एंड 120। तो अगेन सेम ड्रिल है बच्चों, सेम ड्रिल है, उसी तरह से हम इसे लिख लेंगे और यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से हमेशा स्टार्ट करते हैं, 2 से करेंगे, 3 से, 5 से, इस तरह से ही आगे बढ़ना है। तो 2 से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 30s are 105 will be like written same, 160 will be written as 60। अगेन 2 से सॉल्व कर लो, 2 15s are 105 as it is, फिर यहाँ पे 30, फिर एक बार 2 से सॉल्व कर लो तो 15 as it is 105 और 30 की जगह यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब 3 से इसको सॉल्व कर लेते तो 3 5s are 15, 3 35s are 105, अगेन यहाँ पे 5। अब इसे 5 से आप करेंगे तो 5 1s are 5 7s are 5 1s are, फिर आप इसे 7 से तो 1 1 एंड 1। तो इसका हमें बताना है कि एलसीएम क्या होगा। ये जितने भी फैक्टर्स आए इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का भी सबसे इजी तरीका बताता हूं, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो। 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लोगे 10 अपने आप मिल जाएगा। फिर 10 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है, तो मैं ऐसे ही करने वाला हूं। 2 और 5 से मेरा 10 आ गया, 10 2s are 20, 20 इंटू 2 हो गया हमारा 40, 40 इंटू 3 हो गया 120, 120 इंटू 7 हो गया 840, है ना। काम की चीज है ये। 2 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 10 बना लो। 10 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें देयर वर 3 नंबर्स और उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम इस तरह से निकल जाएगा। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब वही बात हो गई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 180, 384 एंड 144। तो इसमें पहले क्या करना है, हमें इनको फैक्टर्स में लिखना है। 180 को हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टर्स में, देखो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 180 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 144 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड अगेन 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 12 का स्क्वायर। 384 को भी हम सॉल्व कर लेते, कहीं पे फैक्टराइज कर लेते 384 को भी। 384 को 2 से पहले कर दो तो 1 और उसके बाद 92, 192, फिर अगेन 2 96, फिर 2 से किया 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, अगेन 2 6 2 3 3 1 3। तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा कुछ, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है स्टूडेंट्स इसमें, अब हमें ढूंढना है कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर एक 2 तो ये दिख रहा है, एक 2 ये दिख रहा है, ठीक है। और अब ऊपर 2 नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। 3 यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है। अब आप बताइए मुझे इसके अलावा कोई फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं क्या? इसके अलावा कोई ऐसे कॉमन फैक्टर्स जो सब में हो, तीनों में हो? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। सो 12 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 180, 384 एंड 144 इज 12। कुछ इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक नई चीज लिखी हुई है, को प्राइम नंबर्स। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं और को प्राइम क्या होते हैं, ठीक है। तीनों को पहले मैं डिटेल में बताता हूं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो प्राइम नंबर्स बच्चों, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। Prime numbers are numbers which have only 2 factors. Only 2 factors. Composite numbers, composite क्या होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, more than 2 factors. और फिर आ जाते हैं को प्राइम। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, को प्राइम नंबर एक पेयर होता है, ऐसा पेयर जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। मैं आपको कुछ को प्राइम्स यहां पे लिखता हूं, आपको मैं कुछ पेयर लिखता हूं, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा को प्राइम है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है बच्चों,
एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा भी आ सकता है कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। को प्राइम का मतलब ऐसे नंबर्स का पेयर जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो 2 और 3 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 और 12 को प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 भी दोनों का फैक्टर है, 2 भी दोनों का फैक्टर है, 4 भी दोनों का फैक्टर है। तो इसमें तो कॉमन फैक्टर्स आ गए 1 के अलावा, दिस इज नॉट को प्राइम। ये भी को प्राइम है, 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स इज नॉट को प्राइम, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उसके लिए भी तैयार रहना। तो आपको यहां पे बात समझ में आ गई होगी। क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स? या आप इस बात को भी यहां पे जस्टिफाई कर सकते हो कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उनका सबसे कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है, बस यही एक रूल है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी 2 को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। और डायरेक्ट आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों तीनों तरीकों से मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी है, राइट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ तो हमने निकाल लिया कि दो को प्राइम नंबर है, उनका एचसीएफ 1 ही होता है। एलसीएम क्या होगा? तो कोई भी को प्राइम नंबर ले लो, 2 और 3 का पेयर ले लो, 5 और 7 ले लो, 3 और 5, 3 और 11 ले लो, कुछ भी ले लो। तो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ये भी एक रूल की तरह आप याद रखो। आप ध्यान दो ना कि 2 और 3 का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप ऐसे ही तो निकालोगे, 2 1s are, फिर 3, तो एलसीएम हो गया 2 into 3 which will be 6. So LCM of any 2 co-prime numbers is always equal to their product. LCM of any 2 co-prime numbers is always equal to their product. ठीक है, ये भी एक आपको रूल की तरह, और रूल ये आया कैसे वो भी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो ये दोनों बातें याद रखना स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। नंबर 1, यू शुड नो व्हाट को-प्राइम नंबर्स आर। को-प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं सर कि जिनका सबसे 1 ही उनका फैक्टर होता है और कोई फैक्टर नहीं होता। HCF of 2 co-prime numbers is always 1. LCM of 2 co-prime numbers is always equal to their product. प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछी जा सकती हैं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब LCM HCF का एक और रूल होता है। LCM HCF में एक और रूल होता है बड़ा अच्छा सा। क्या रूल होता है? अभी क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हम 2 नंबर्स लेते हैं, सपोज इफ आई टेक नंबर्स 4 and 6, तो 4 और 6 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम विल बी 12 एंड देयर एचसीएफ विल बी 2। तो कोई भी 2 नंबर है या 3 नंबर भी हैं, उनका एलसीएम इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो ये 12 आया है ये हमेशा कैसा होगा? 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। So LCM is always completely divisible by HCF. इसी चीज का यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो बात बोली इसको नोट कर लीजिएगा कि LCM of any 2 or 3 numbers is always completely divisible by HCF. Now coming to this question, the LCM of 3 different numbers is 615. Which of the following can be their HCF? ऐसा नंबर ढूंढना है बच्चों। LCM हमें कितना लिखा हुआ है? LCM है हमारा 615। तो हमें HCF जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो 615 को डिवाइड कर दे। तो डिवाइड करना शुरू कर देते, 15 से देख लेते, चेक कर लेते, 15 1s are, 15 4s are एंड अगेन 1। तो 15 से हो रहा है डिवाइड। क्या 615 12 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 12 इवन नंबर है तो इवन नंबर ही होना चाहिए, तो 12 से नहीं होगा। क्या 615 9 से डिविजिबल है? हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 6s are 54, 54 के बाद 75 बच रहा है, तो 8s are 72 और रिमाइंडर 3 बच रहा है। इसमें रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो ये नहीं होगा। और 7 से भी एक बार आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो। 615 by 7, 7 1s are, 7 8s are 56, बचा कितना? 5 and 5 55, अगेन 7 7s are 49 और रिमाइंडर बच जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों कि एलसीएम जो भी होता है नंबर्स का, दैट इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द एचसीएफ। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से इस क्वेश्चन से भी एक नई चीज, हर क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं सारी। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 72। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 72। इफ द नंबर्स आर 18 एंड 24 फाइंड देयर एचसीएफ। अगर दो नंबर्स हमें पता है और उनका एचसीएफ निकालना है तो क्या मुझे इस पार्ट की जरूरत है? क्या मुझे इस पार्ट की जरूरत है? खुद ही आप सोच के बताओ। दो नंबर है, एचसीएफ निकालना है, तो सर उसका एलसीएम कितना भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन टोटली इररिलेवेंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिर्फ 18 और 12 का अगर आपको एचसीएफ निकालने बोल दूं तो वो कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। 12 और 18 का एचसीएफ 6 होता है। मगर एक रूल होता है जो हमें ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में नहीं, आगे के क्वेश्चंस में वो हेल्प करेगा, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या आप इसे ऐसे लिख लीजिए, प्रोडक्ट ना लिख के आप इसे ऐसे लिख लीजिए, कोई भी दो नंबर्स हैं अगर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। जैसे यहां पे दो नंबर्स 18 और 24 थे, तो प्रोडक्ट ऑफ 18 एंड 24 शुड बी इक्वल टू 72 इंटू 6। क्या ये हो रहा है कि नहीं, हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। 18 24, एलसीएम कितना है? 72, एचसीएफ कितना है? 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको इसके नीचे ले जाओ पूरा, ठीक है। तो 72 बाय 6, 72 इंटू 6, 18 और 24, 24 1s are 24 3s are 3 6 are 18, 18 से 18 कट गया, मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया का मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये एक रूल है जिसका आगे चल के अभी यूज होगा, इस क्वेश्चन में नहीं था। नंबर्स पता है, डायरेक्टली एचसीएफ निकाल सकते हो, जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज टोटली इररिलेवेंट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या यूज है, आगे के क्वेश्चंस में आएगा तो देखेंगे। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5 and 6 एंड देयर एचसीएफ इज 11। तो मैं नंबर्स को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, 5x और 6x। 5x और 6x में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5 को मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 इंटू x, दिस इज 6 इंटू x। तो कॉमन क्या है दोनों में? x कॉमन है दोनों में, और इस x की ही वैल्यू कितनी गिवन है? 11। नहीं समझ में आई बात आपको? मैं इसको और दूसरे तरीके से लिखता हूं, देखिए 5x कैन बी रिटन एज 5 इंटू x, 6x can be written as 6 into x. What is the highest common factor between these two numbers? It is x, और उस x की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 11। HCF of two numbers is 11. Find the numbers. Numbers बताने, numbers क्या थे? 5x और 6x। तो 5 into 11 पहला नंबर और 6 into 11 दूसरा नंबर। That means your numbers are 55 and 66. 55 एंड 66 आपके करेक्ट आंसर होंगे। 55 और 66 ही वो नंबर्स होंगे, राइट। तो रेशियो के फॉर्म में दिया, किसी भी फॉर्म में दिया, एक्स वाई में भी दिया, घबराना नहीं है, ठीक है। एक्स वाई के फॉर्म में दिया था, उसे कैसे लिखना है मैंने आपको यहां पे सिखा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। इफ देयर एलसीएम इज 54 फाइंड द नंबर्स। तो वही ड्रिल, वही काम जो अभी तक हम करते आए, क्या नंबर्स को हम 2x और 3x मान लेते हैं। 2x और 3x का एलसीएम निकालना है, क्या करूं? x से डिवाइड कर दूं पहले तो ये 2 और 3 हो जाएंगे। फिर 2 से करूंगा तो 1 और 3 हो जाएंगे। फिर 3 से करूंगा तो 1 और 1 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चों? एलसीएम हो गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स। एलसीएम इज 6x। 6x की वैल्यू इज 54। 6x की वैल्यू इज 54। तो x यहां से आपको कितना मिल जाएगा बच्चों? 9 मिल गया। नंबर्स बताने हैं तो एक 2x है, मतलब 2 इंटू 9 18, और अदर नंबर क्या है? 3x है, दैट इज 3 इंटू 9 27। बस यही ध्यान रखना था। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए, डरना नहीं है, डरना नहीं है, करके दिखाना है ये क्वेश्चन सारे, ठीक है। इजी क्वेश्चंस हैं ये सब, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं इजी से इजी वे में। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों तो आपको अच्छे से उसे सॉल्व करना है। अगेन वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस सेशन, कि अगर हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालना है तब क्या करें?
डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसा दे दिया कि 2/3 1/4 का एलसीएम बताओ, कैसे बताओगे? कंफ्यूज मत होना। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जो भी निकालना है हमें, जैसे अगर मैं नंबर ले लेता हूं 1/2 और 1/3, इनका अगर एलसीएम निकालना है तब क्या करें? जब इनका एचसीएफ निकालना है तब क्या करें? 1/2 एंड 1/3 जो भी निकालना है एलसीएम या एचसीएफ, वो ऑपरेशन हम हमेशा न्यूमरेटर के साथ करते हैं और जो दूसरा ऑपरेशन है वो डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। तो एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/3 को मैं ऐसे लिखूंगा कि न्यूमरेटर में मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 1 एंड 1 जो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर वाले जितने उनका क्या ले लूंगा? एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3। सिमिलरली यहां पे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ वाला ऑपरेशन जो है वो होगा न्यूमरेटर के साथ, एचसीएफ ऑफ 1 एंड 1, और नीचे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द एचसीएफ ऑफ a/b c/d e/f, तो एचसीएफ निकालेंगे किसका किसका? a, c और e का। एचसीएफ ऑफ a, c, e, और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे बच्चों? एलसीएम ऑफ b, d एंड f। एलसीएम ऑफ b, d एंड f। इसको कहीं पे शॉर्ट में आप नोट कर लीजिएगा कि व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, तो जो भी पूछा गया है दैट ऑपरेशन विल अप्लाई टू द न्यूमरेटर, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो हम डिनोमिनेटर के साथ कर देंगे। बस इतना हमें याद रखना है, ठीक है? तो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर प्रिपरेशन नहीं है अच्छी तो एग्जाम में आप फंस सकते हो बच्चों, ठीक है? चलिए, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। उसका हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड देयर एलसीएम इज 210। तो एलसीएम इज कितना? एलसीएम इज 210, एचसीएफ इज 7 एंड फर्स्ट नंबर या वन ऑफ द नंबर्स इज 35। आपको सेकेंड नंबर बताना है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया बच्चों, डायरेक्ट उसका यूज करो। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 210 इंटू 7, 35 नीचे चला जाएगा। 7 1s are 7 5s are 5 1s are 5 42s are। सो आपका सेकेंड नंबर कौन सा था बच्चों? सेकेंड नंबर हो गया आपका 42, ठीक है? 2 सेकेंड का पॉज लो, देखो इन चीजों को, समझो। नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इजी से इजी तरीके से, ठीक है? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक फॉर्मूला दिमाग में जरूर रखना। क्या फॉर्मूला है? कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कुछ नहीं पता, कुछ सॉल्व करने मत जाओ, बस इस तरीके से आप इसे कर लो। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो यार कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।